एवरीवन, दिस इज नेहा फ्रॉम राजकुमारी ड्रेसअप लाइक अ प्रिंसेस। तो अगर आप लोग हमारे वीडियोस को देख रहे हैं रेगुलरली और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो आप थोड़ा थोड़ा मेरा फेस पहचानने लगे होंगे। और अभी मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज वीडियोस की बनाने जा रही हूँ। तो इस वीडियो को मैं अलग अलग पार्ट्स में बनाऊंगी। तो आप सारे पार्ट्स देखिए इसके, जिससे आप लोगों को नॉलेज हो जाएगी। जैसा आपने वीडियो का टॉपिक देख ही लिया होगा कि अगर आप कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो कौन क्या क्या तरीके हैं, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर आपने डिसाइड किया है कि मुझे कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट करना है तो इस वीडियो के सारे पार्ट्स आप लोग देखिए। हम लोग एक एक पार्ट हर वीक में एक एक दिन रिलीज करते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि हमें कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट करना है और हम मतलब क्लोथिंग ब्रांड में या कुछ अपना क्लोथिंग का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो हमने भी किया है क्लोथिंग का बिजनेस और हमने ऑलमोस्ट 6 इयर्स हम स्पेंड कर चुके हैं इस बिजनेस में। तो मुझे काफ़ी चीज़ों का अब पता चला है, क्योंकि हमने तो रैंडमली शुरू कर दिया था, हमें कुछ भी आइडिया नहीं था, ना ही हमारी फैमिली में किसी का बिजनेस था, ना कोई फैमिली बैकग्राउंड था बिजनेस का। बट ऐसे ही मन किया तो हमने फिर कुछ अपना स्टार्ट करना चाहते थे, तो इसलिए हमने फिर क्लोथिंग का स्टार्ट किया। तो उसमें जो भी मुझे प्रॉब्लम्स फेस हुई हैं वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, ताकि अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो एटलीस्ट जो प्रॉब्लम मैंने फेस करी है वो आप लोगों को ना फेस करनी पड़े। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम होती है ना, हमें बहुत लेट समझ में आई कि हमें एक पर्टिकुलर एक एरिया हमें डिसाइड कर लेना चाहिए, जिसे बोलते हैं निच, एक कैटेगरी, कि हम किस कैटेगरी में डील करेंगे। क्योंकि क्लोथिंग में बहुत सारी कैटेगरीज हैं, अनलिमिटेड कैटेगरीज हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मेंस वियर है, या किड्स वियर है, या वुमेन्स वियर है, और मेंस वियर, वुमेन्स वियर, किड्स वियर के अंदर भी बहुत सारी छोटी छोटी सब कैटेगरीज हैं। तो सबसे पहले हमें एक चीज डिसाइड करनी होगी कि हमें आखिर किस कैटेगरी में डील करना है। जितना ही हम अपने एरिया को फिक्स रखेंगे उतना बिजनेस को एक्सपेंड करना बहुत इजी होगा, और आपको एक्सपेंशन में प्रॉब्लम नहीं आएंगी। क्योंकि हमने ये प्रॉब्लम्स बहुत फेस की हैं, क्योंकि हमें पहले पता नहीं था कि हमें किस कैटेगरी में डील करना है। इवन स्टिल अभी भी हम लोग वुमेन्स वियर में ही डील कर रहे हैं, लेकिन वुमेन्स वियर की भी बहुत सारी कैटेगरीज में हम डील कर रहे हैं। बट मैं चाहती हूँ, मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से यही सजेस्ट करूंगी कि आप पहले एक कैटेगरी को चूज कर लीजिए कि मुझे किस कैटेगरी में जाना है। अगर सपोज मेंस वियर है तो मेंस वियर में भी दो टाइप होते हैं, एक तो एथनिक वियर हो गया, या फिर आप लोग फॉर्मल वियर में। तो मेरा मतलब आप समझ रहे होंगे कि किसी एक पर्टिकुलर फील्ड को हमें चूज करना है। सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे बेवकूफ.com है, उन्होंने शुरू से ही मेंस और वुमेन्स वियर में टी शर्ट से ही स्टार्ट किया था उन्होंने, और वो काफी टाइम से इस एक कैटेगरी में ही डील करें। फिर उन्होंने टी शर्ट, ड्रेसेस, मतलब धीरे धीरे उन्होंने उसी फैब्रिक को पकड़ के रखा है। एक जो बोलते हैं होजरी फैब्रिक आता है, उसको ही उसी में ही वो कुछ भी क्रिएट करते हैं। बट मैंने देखा बीच में उनकी वेबसाइट पे उन्होंने और भी प्रोडक्ट्स डाले, कुर्ती वगैरह, मैक्सी ड्रेसेस, बट वो नहीं चले, क्योंकि लोग उन्हें उसी चीज में पसंद कर रहे हैं। वो सिर्फ टी शर्ट ही खरीदना चाहते हैं बेवकूफ.com की। तो सभी लोग ट्राई तो करते ही हैं कि चलो मेरा ये एरिया चल रहा है, मैं इसे एक्सपेंड करूं। लेकिन जितना मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है, लोग जिस चीज के लिए आपको पसंद करने लगे हैं जिस कैटेगरी में, फिर आप उन पर दूसरी चीजें सेल करना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर जैसे हम लोग सोचते हैं कि भाई मेरा यूजर बेस है, मैं कुछ भी सेल कर सकता हूँ, बट ऐसा नहीं है। यूजर्स भी समझ चुके हैं कि भाई मुझे इस ब्रांड से मुझे ये चीज ही लेनी है। तो इसलिए मैं कहूंगी कि अगर आप अपना क्लोथिंग लाइन स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक कैटेगरी डिसाइड कर लीजिए कि मुझे किस कैटेगरी में जाना है। तो मेंस वियर, वुमेन्स वियर, किड्स वियर, या किड्स वियर की कौन सी पर्टिकुलर बर्थडे फ्रॉक्स में ही जाना है, या मुझे किड्स की सिर्फ कैजुअल ड्रेसेस में जाना है। तो सबसे पहले आपको अपना एक निच डिसाइड करना होगा, उसके बाद आपके लिए बिजनेस करना बहुत इजी। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, जो कि
हमने नहीं फॉलो किया अपने बिजनेस में, लेकिन आई विल सजेस्ट एवरीवन कि सबसे पहले आप लोग एक चीज डिसाइड कर लीजिए कि मुझे किस फील्ड में जाना है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, इससे आपकी एक पहचान बनती है। तो सपोज आपने डिसाइड कर ली कैटेगरी, अपना निश डिसाइड कर लिया कि मुझे इसी फील्ड में जाना है। अब मुझे मैंने सोच लिया है कि मुझे किड्स की बर्थडे फ्रॉक्स में ही जाना है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, सोर्सिंग करनी है। मतलब क्लोथिंग लाइन में भी बहुत सारे पार्ट हो सकते हैं। आप मैन्युफैक्चरर बनना चाहते हो, या फिर आप सिर्फ बाय एंड सेल एज अ ट्रेडर काम करना चाहते हो, या किस तरह से आप काम करना चाहते हो, वो भी एक डिसाइड करना होगा। धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियोस में मैं सारी चीजें एक एक करके कवर करूंगी। आज का सबसे मेन यही था कि हमें सबसे पहले अपनी एक निच प्रॉपर डिसाइड कर लेनी है कि हमें किस कैटेगरी में डील करना है। उसके बाद हमें मैन्युफैक्चरर बनना है, या फिर हमको सिर्फ बाय एंड सेल करना है। तो इन दो चीजों में से जब आप एक सिलेक्ट कर लेंगे, कि क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग भी अपने आप में एक बहुत ही टेडियस टास्क है, बहुत सारी चीजें अरेंज करनी पड़ती हैं, छोटी छोटी बहुत सी चीजें, क्योंकि हम लोग खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं अपने प्रोडक्ट्स। तो इसलिए हमें पता है कि कितना टफ है मैन्युफैक्चरिंग सेटअप को बनाना और उसे बड़ा करना। तो अगर पहले ये भी आपको फिर डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आप कहीं से खरीद कर सेल करना चाहते हैं तो आपको अच्छे अच्छे मैन्युफैक्चरर्स के साथ में टाइप भी करना पड़ेगा। तो सब कैटेगरी निच डिसाइड करने के बाद आपको अपना वो भी डिसाइड करना है कि हम किस डोमेन में जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे या फिर हम लोग सिर्फ बाय एंड सेल करेंगे। अब इसको डिसाइड कर लेने के बाद आते हैं सेल कैसे होंगे। मतलब आपको पता चल गया कि मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो फिर आप क्लोथ्स की, फैब्रिक्स की सोर्सिंग करेंगे, फिर उनके एरियाज ढूंढेंगे। और अगर आपको करना है सिर्फ बाय करना है, रेडीमेड प्रोडक्ट्स लेने और उन्हें सेल करना है, तो उसके लिए आप अच्छे अच्छे मैन्युफैक्चरर्स ढूंढेंगे उस कैटेगरी में जो डील कर रहे हैं ऑलरेडी। और इसके बाद सेल कैसे करना है, सेल करने के भी कई सारे मोड्स हैं। ऑनलाइन मोड होता है, ऑफलाइन मोड होता है। तो ऑनलाइन में आप किस तरह से सेल करना चाहेंगे, ऑफलाइन में आप किस तरह से सेल करना चाहेंगे, तो उसके भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं। किस तरह से आप ऑनलाइन, तो ये भी मैं ऑनलाइन कहाँ पे आप सेल कर सकते हैं और ऑफलाइन कैसे कैसे सेल कर सकते हैं, ऑनलाइन से ऑफलाइन में कैसे जा सकते हैं, ऑफलाइन से ऑनलाइन में कैसे आ सकते हैं बिजनेस एक्सपेंशन के बाद। तो ये सारी चीजें भी मैं अपने नेक्स्ट पार्ट्स में डिस्कस करूंगी। आज के लिए आई थिंक इतना बहुत है कि हम अपना एक प्रॉपर कैटेगरी डिसाइड कर लें, देन हमें क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है या हमें सिर्फ बाय एंड सेल करना है, ट्रेडिंग टाइप से करनी है। तो ये सारी चीजें डिसाइड करने के बाद हम लोग सेल का पार्ट डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा इस टॉपिक से रिलेटेड कि कपड़ों का बिजनेस अगर शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखें। इस तरह का टॉपिक रहेगा और उसके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके हम लोग वीडियो रिलीज करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगी कि ऑनलाइन किस तरह से आप लोग सेल कर सकते हैं, लोएस्ट बजट में कैसे सेल कर सकते हैं और लोएस्ट इन्वेस्टमेंट के साथ आप कैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का भी इवन एंड डायरेक्टली बाय एंड सेल का भी। तो सारी चीजें मैं नेक्स्ट वीडियोस में कवर करूंगी। उसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जानकारी चाहते हैं, अगर आप लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में जो कि इस तरह का बिजनेस कोई स्टार्ट करना चाहता है। तो मे बी ये वीडियो उनको बहुत हेल्प करेगा। और मैं जो भी मैंने 6-7 सालों में एक्सपीरियंस किया है वो मैं एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ताकि वो प्रॉब्लम्स आपको ना आए। और बहुत सारे ब्रांड्स की केस स्टडीज भी मैं कवर करूंगी वीडियो में, जिससे कि हमें समझने में आसानी होगी कि हमें आगे कैसे बढ़ना है अपने बिजनेस में। So thank you for watching Rajkumari Dress Up Like a Princess. Stay tuned to us, keep on watching our short videos and commenting on them and subscribe our channel. Thank you so much.